लखनऊ से खबर है जहां पर नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह। बताया जा रहा है कि यूपी विधान परिषद के सभापति ने सभी को दिलाई शपथ। माननीय प्रताप सिंह ने सभी नवनिर्वाचित को दिलाई शपथ। राजा भैया के भाई एमएलसी और जनसत्ता लोकतांत्रिक के नेता अक्षय प्रताप सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल को लेकर। चलिए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने सभी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बड़ी शिकस्त के पीछे कारण ढूंढने पर मजबूर किया है। सीक्रेट टीमें बनाई जा रही हैं, लोकसभा वार समीक्षा की जा रही है, लेकिन वो एक दल जिसको बुरा भला कहने से सीधे तौर पर असर पड़ा, यानी अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया राजा भैया को लेकर और जिसका रिएक्शन प्रतापगढ़, कौशाम्बी और तमाम सीटों पर पड़ा। बनारस से लेकर उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों की सीटों पर उसका सीधे तौर पर असर पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अक्षय प्रताप सिंह हैं, राजा भैया के भाई, जनसत्ता लोकतांत्रिक में पदाधिकारी और ख़ास तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े बेहतर तरीके से समझने वाले एमएलसी भी हैं। उनसे बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ था, राजनीतिक समीकरण कैसे बिगड़े। हालांकि राज्यसभा में राजा भैया की तरफ से समर्थन था भारतीय जनता पार्टी को, एकाएक क्या हुआ अक्षय जी, ये इस तरह के नतीजे आए। खासतौर पर जातिगत आधार पर क्षत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, क्षत्रियों ने वोट नहीं किया भाजपा को। देखिए, पहली बात तो हम बता दें कि राजा भैया हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 93 से एमएलए हैं और 93 से, और कुंडा एक विधानसभा है जिसमें मात्र 10,000 ठाकुर हैं, लेकिन हमेशा लगातार विधायक होते चले आए। और किसी भी जात अगर करते हैं तो जहाँ तक ये इस लोकसभा की घटना की बात है, उसको पहले हम आपको बता दें कि राजा भैया ने किसी दल को समर्थन नहीं दिया था। और जब किसी दल से गठबंधन होता है, व्यक्ति तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंच पे जा सकता है, लेकिन दल नहीं जा सकता। दल जब गठबंधन होता है तभी किसी मंच पे जाता है। ऐसी स्थितियों में जब किसी से गठबंधन नहीं हुआ जनसत्ता दल का, तो राजा भैया ने निर्णय लिया कि हम किसी पक्ष में न जाके सारे कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को उन्होंने फ्री कर दिया कि आप अपने हिसाब से सब मतदान करिए। लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी है। एक ही आज़ादी के बाद एक अधिकार मिला कि 5 साल के लिए जनसेवक हम चुनते हैं, तो उसके लिए उन्होंने फ्री कर दिया। ऐसी स्थितियों में जिस तरह से उनके भाजपा के सहयोगी दल के नेता प्रतापगढ़ में आके उन्होंने जिस तरह से कहा संविधान के खिलाफ, लेकिन जैसा हमें लगता है कि जो लोकल फीड किया जाता है कि साहब ये आपको बोलना है, जो भी किया गया हो, हम उनको भी उतनी गलती नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात किया, और ये इतिहास रहा है कि 96 से जो है प्रतापगढ़ में कभी भी किसी ने प्रतापगढ़ के स्वाभिमान पर ललकारने का प्रयास किया है तो उसका जवाब पूरे प्रदेश में गया है। पहले भी, इसके पहले 96 से कई बार ऐसा हुआ है। 96 में रहा हो, बीच में फिर जब चुनाव रहा उसमें भी, और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ में कोई आके बोला तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ा है। राजा भैया का खाली राजपूतों के नेता नहीं है, उनको यूथ भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लाइक करता है। तो ऐसी स्थिति में सारे लोगों ने करके दूसरे पक्ष में दूसरी पार्टी को जाके मदद कर दी। अनुप्रिया पटेल का एक बयान वो काफी आहत कर गया क्या लोगों को, कि हमने आपसे कहा कि उन्हीं का नहीं, ये कई बार हो चुका है, हम नाम नहीं लेना चाहते। 96 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ है, और उसके बाद तीसरी बार ये है, और तीनों बार आप उठा के समीक्षा कर लीजिए, पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव पड़ा है। अक्षय जी, एक तरफ तो राजा भैया की तरफ से खुले थे दरवाजे, भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट कर दिया गया, सब लोग पहुंचे थे, सपा के भी लोग पहुंचे थे, फिर भाजपा के लोग पहुंचे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और इस चुनाव में सबकी नज़रें टिकी हुई थी। तो क्या हुआ, कोई आ नहीं पाया बातचीत करने के लिए और अचानक से क्या अनुप्रिया पटेल ने आग में घी डालने का काम कर दिया, कोई निर्णय लेने का समय आ गया था? देखिए, ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय राजा भैया को बुला के, हमारे संस्कार में अगर कोई बड़ा बुलाता है, आज भी कोई बुलाएगा तो हम जाने, राजनीति में कोई ये थोड़ा होता है कि हम इनके दरवाजे नहीं जाएंगे, उनके दरवाजे नहीं जाएंगे। अगर कोई बड़ा बुलाएगा तो हम स्वाभाविक बात है जाएंगे, बातचीत करेंगे, और कोई बड़ा बुलाएगा किसी दल का तो उससे भी बातचीत करेंगे। और बातचीत उनकी हुई, बंद कमरे में बातचीत हुई, बाहर कोई क्योंकि बातचीत नहीं हुई थी। ऐसी स्थितियों में
जब बाहर कोई बातचीत नहीं हुई तो उसका अंदर क्या बात हुई ये समाज नहीं जानता है। जब बाहर कोई बातचीत होती है वो समाज जानता है। ऐसी स्थितियों में जब कोई बाहर बातचीत नहीं हुई, कैंडिडेट भी नहीं मिलने आया, लास्ट आखिरी में जब निर्णय जिस दिन होना था उस दिन आया, ऐसी स्थितियों में राजा भैया ने कहा अब हम, क्योंकि 4 दिन बचे हैं तो 4 दिन में कोई कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को फ्री करते, क्योंकि अगर हम किसी के साथ जाते तो हमारी प्रतिष्ठा बन जाती। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम किसी के साथ न जाके कार्यकर्ताओं को फ्री कर देंगे और कार्यकर्ता निर्णय ले। हर बार हम निर्णय लेते हैं, राजा भैया ने कहा इस बार कार्यकर्ता निर्णय लेगा कि कहाँ किसको जिताना है। ऐसी स्थितियों में जब वो पार्टी के भाजपा के सहयोगी दल ने आके बात की तो उसका गलत प्रभाव पड़ा। इसमें स्वाभाविक बात पूरे प्रदेश में, और देखिए इस बार चाहे एनडीए का कोई गठबंधन रहा हो छोटे दलों से, चाहे इंडिया का गठबंधन रहा हो, कोई दलों को, जिस दल से गठबंधन हुआ उस दल को कुछ दे नहीं पाया है। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कोई कुछ दे नहीं पाया अपने गठबंधन दलों को, चाहे इंडिया गठबंधन के छोटे दल रहे हों चाहे इसमें। और हमारा दल तो देखिए पैदा होते ही 2 विधायक लेके पैदा हुआ, इसके अलावा कोई भी पार्टी और एक एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन और किसी दल का इतिहास ऐसा नहीं है जो हमारे दल का इतिहास है। बिल्कुल, छोटी पार्टियां सालों साल मेहनत करती हैं, तब किसी मुकाम पर आती हैं, तब बार्गेनिंग शुरू होती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी कभी सामने से आकर कोई पेशकश नहीं कर पाया और चुनाव में भी इतना वक्त नहीं दिया कि आप निर्णय ले पाएं, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो 19 में फिर 14 में मोदी जी का नाम, उनका ऑरा और इस तरह की उत्तर प्रदेश ने जनता ने प्यार दिया, इस बार ऐसा कैसे हश्र हो गया? देखिए ऐसा है कि कोई चीज़ राजनीति में अस्थायी नहीं हुआ करती है। राजनीति में समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं, और कोई सोच ले कि 2 बार जनता ने किया तो फिर आगे भी जनता हमेशा के लिए। लोकतंत्र इसीलिए ना, हमने आपसे कहा कि देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद एक अधिकार मिला कि संविधान में ये नहीं लिखा है कि विधायक, एमएलए, एमपी, उसमें साफ साफ लिखा है लोकसभा जनसेवक, विधानसभा जनसेवक, ग्राम पंचायत जनसेवक, ताकि हम, हमारे अंदर घमंड आ सके कि हम खुदा हैं। ऐसी स्थिति में 5 साल के लिए जनसेवक जनता चुनती है, वो उनका अधिकार है अपने लिए सेवक चुनने का। जैसे आप अपने लिए घर में कोई स्टाफ रखते हैं कि हरवा रखते हैं, उसी तरह जनता को ये अधिकार लोकतंत्र में मिला है कि एक अपना सेवक चुन सके, एक लोकसभा के लिए सेवक चुन सके, एक विधानसभा के लिए और एक। तो ये इस पर घमंड आना कि जनता ने चुन दिया आपको, वो तो सब कुछ है ना, उन्हीं की वजह से तो हम हैं। उन्होंने हमको अवसर दिया, प्रतापगढ़ के माननीय पंचायत प्रतिनिधियों ने 5 बार से हमको अवसर दिया, तो हम एमएलसी हैं। अभी वो नाराज हो जाए हमसे तो एमएलसी नहीं रहेंगे, तो उनके हम सेवक हैं, जनसेवक। संविधान कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा जनसेवक, विधानसभा जनसेवक और ग्राम पंचायत जनसेवक। तो जब सेवक वो चुन रहे तो मालिक कौन हो?